वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338। Remember, living in harmony with the earth। नमस्कार, जय माता दी। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अब आपके लिए समय आ गया है जिन्हें बहुत देर से इंतजार हो रहा है कि वास्तु पर हमें प्रश्न करने का कब चांस मिलेगा। तो आ गया है समय वास्तु से जुड़े हुए आपकी सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए, जो रेवा जी देती हैं, जिन्हें रेवा जी को वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ भी कहा गया है। विशेषज्ञ इसलिए स्पेशली जो इस क्षेत्र में नॉलेज रखता है उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखता है। तो रेवा जी को 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव इस क्षेत्र में प्राप्त है। आपके घर में वास्तु से जुड़े हुए अनेकों प्रकार के जो दोष होते हैं, जिसके कारण घर में होता है तनाव, बिजनेस में होता है नुकसान, बच्चों में होता है परेशानियां, चाहे वो पढ़ने लिखने से हो या कि और कोई कारण हो। तो यदि आपको ऐसा लगता हो कि आप वास्तु शांति करा करके वास्तु दोष को दूर करने के लिए रेवा जी से संपर्क करने के लिए आप तैयार हों, तो कॉल करें 4089125565 4089125565। रेवा जी यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। वह प्रश्न वास्तु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि आप रेवा जी से डायरेक्ट संपर्क करना चाहें तो उनका पर्सनल नंबर है 5108683338 5108683338। और बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है उनकी वेबसाइट से, और उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net divinevastu.net, और ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो रेवा जी, आपका हम स्वागत करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लग गए हैं। आचार्य जी नमस्कार। हमारे सारे लिसनर्स आपको भी मेरा नमस्कार। हाँ, और मैं शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे लिसनर्स, दैट प्लीज़ रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेज एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर एनी प्रोफेशनल एडवाइजेज और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज वास्तु शास्त्र। तो अब शुरू करते हैं हम अपना शो। तो रेवा जी, आज हम अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि अगर वास्तु का डिफेक्ट हो घर या बिजनेस में जी। तो हमें क्या क्या नुकसान होता है। अगर कोई डिफेक्ट हमारे घर में या बिजनेस में हो तो वास्तु की वजह से क्या नुकसान होता है। आचार्य जी, मैंने वास्तु के लिए कई बार हम अपने लिसनर से भी बताया, और अपना विजिट करने जाती हूँ तो भी मैं बात करती हूँ। आज मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि वास्तु से अगर डिफेक्ट होता है हमारे बिजनेस या घर की जगह पे, तो कहते हैं जिसको हम साइलेंट एनिमीज़ कि जिनके बारे आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो लोग भी हमें पता चलता है कि दुश्मन है। चाहे वो अपने घर के हों, चाहे बिजनेस पे हमारे साथ अगर वो काम भी करते हों, वो भी आपको लगेगा कि दे पीपल आर वेरी नाइस टू यू, लेकिन जब भी देखेंगे आपको किसी भी समय वो स्टैब कर सकते हैं। क्या रीज़न है? उसका रीज़न डियर वो यही हो सकता है कि हमारे बैक पे, जहाँ हम अपने ऑफिस में, घर से अगर ऑफिस का कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं या अपने ऑफिस की जगह पे, वर्क जगह पे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पीछे कहीं ना कहीं विंडो है। वो विंडो होगी या डोर होगी, वो हमारे को नुकसान दे सकती है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि इन साइलेंट एनिमीज से बचने के लिए, जो आपको कभी भी धोखा दे जाए, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे आपके कोवर्कर्स हों, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हों, उनसे
बचने का एक बेस्ट तरीका यही है कि आपके पीछे कभी भी विंडो या डोर नहीं हो। और सेकंड, यू शुड नॉट फेस द डोर ऑल्सो वाइल डूइंग योर ऑफिस वर्क। आप जहाँ अपना काम करते हैं आप बिल्कुल दरवाजे की तरफ फेस नहीं करें। आपके बाई साइड दरवाज़ा हो इट्स ओके, लेकिन सामने फेस नहीं करें। सेकंड, हमारे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दैट्स लोन्स। कई बार होता है, कहते हैं ना कि ये सबसे कर्ज अगर हमारे सर पे तो ये सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन ये जो कर्ज का है ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना आप ध्यान देखिए कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह पैसा आता है शाम को पैसा चला जाता है, उसके बाद ही फ़ोन की बचने हो जाती है। अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो दे स्टार्ट, चाहे वो बैंक वाले हों, चाहे वो हमारे क्रेडिट कार्ड्स वाले हों, चाहे वो हमने किसी से अगर पर्सनल लोन लिया हो। क्यों ये प्रॉब्लम आ रही हैं? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हो सकता है कहीं ना कहीं माइट भी कि हमारे साथ में वास्तु डिफेक्ट हो। और वो वास्तु डिफेक्ट किस तरफ हो सकता है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मीन्स कि आपने अपने चाहे रूम का, बिजनेस का, आपने उसको नॉर्थ को हैवी कर दिया होगा, नॉर्थ को आपने ब्लॉक कर दिया होगा और साउथ को खाली जगह दे दी होगी। जब हम ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं तो तब हमारे साथ फाइनेंस से जुड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स कि आपको गरीबी, जिसको आप कह सकते हैं लैक ऑफ मनी। हर किसी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? हर हमारा जो भी कमाते हैं वो सब नीचे की लेवल पे जा रहा है। तो कहीं देखेंगे हमारे पानी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कहीं ड्रेनेज ब्लॉकेज तो नहीं जा रहा, कहीं बार बार पानी ड्रिप तो नहीं कर रहा। कहने को ये बहुत छोटी सी है, लेकिन आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि पानी की जगह नॉर्थ, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, जहाँ से पानी है, जहाँ पैसा है, जहाँ वाटर से रिलेटेड है, अगर वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं। या अगर फायर की जगह पे आपने वाटर को ले आए और वाटर की जगह पे फायर ले आए तो वो हमारे को पॉवर्टी की तरफ, हमारे को लैक ऑफ मनी का रास्ता दिखाता है। क्योंकि नॉर्थ को ही आपको इन्हेंस करना है, जितना हम नॉर्थ को करेंगे उतना ठीक रहेगा। साथ साथ दिन में प्लीज़ डोंट से, अगर आपके पास में मनी की प्रॉब्लम है, डोंट अल्टर दिस वर्ड, क्योंकि सारा दिन में कुछ ना कुछ बोलना सच निकलता है। और वास्तु के मुताबिक में ये वॉल्स है, वॉल्स के बीच में वास्तु पुरुषा है। दैट्स इट डाइट। अगर आप मुंह से बोलेंगे आई डोंट हैव मनी तो वो बात कई बार सच होती है। येस, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ मनी डोंट से आई डोंट हैव, आई एम पुअर, आई डोंट हैव। नो से कुछ परेशानी है, ठीक हो जाएगी। आप इस चीज़ को लेके चलेंगे, अपने मुंह से जो स्पीच है अगर आप उसको पॉजिटिव देंगे तो इट मीन्स कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इन साइलेंट एनिमी से, डेथ लॉन से बचने के लिए, पॉवर्टी से बचने के लिए अगर कुछ ऐसे चीज़ें आपको अपने आप में दिखाई देती हैं तो माइट भी कि हमारे यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट, अगर वास्तु डिफेक्ट है तो हम इन चीज़ों में उलझे रह सकते हैं। तो रेवा जी, आपने बहुत अच्छी बातों से लोगों को जगाया है, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को जगाने से ही ये शुरुआत किया है। तो अपने मन से कभी मत कहें कि आपके पास कोई कमजोरी है, वरना। और आचार्य जी, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं पर भी अगर आप अपने घर की वॉल क्लॉक लगाते हैं या कैलेंडर लगाते हैं, इट शुड बी ऑलवेज ऑन द नॉर्थ और ईस्ट वॉल। घड़ी और कैलेंडर अगर आप साउथ या वेस्ट पे लगाते हैं तो वो भी हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो लिसनर्स, बहुत सारे लोग जो हैं, कई बार हम घरों में जाते हैं, मैं वास्तु विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन वास्तु के बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वास्तु का प्रयोग करने के बाद भी लोग उलझे हुए होते हैं। उसका रीजन एक ही होता है कि शायद I don't think that's कि I am trying to promote to Reva ji. No and not at all. That is not my aim. That is not my question. That is मैं सोच भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे वास्तु का उपाय कर चुके होते हैं और वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, परेशानियां वहीं के वहीं। क्योंकि आचार्य जी, उनको वास्तु की ठीक रेमेडी नहीं मिलती। That I want to say. कि वास्तु की उनको ये कह दिया जाता है कि देखिए कि अगर आपका साउथ के बीच में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्या करिए, आप वहाँ पे घोड़े की नाल लगा दीजिए। घोड़े की नाल को तो वास्तु से कोई संबंध ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका साउथ में डिफेक्ट है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप उसको रीमॉडलिंग करा दीजिए, रेनोवेशन करा दीजिए, नहीं। लेकिन अगर वो साउथ फेसिंग या साउथ वेस्ट फेसिंग घर है तो आप अपने घर का इंटीरियर तो बैलेंस कीजिए। अगर आप घोड़े की नाल साउथ में लग ही नहीं सकती है, क्योंकि साउथ, अगर मैं, चलिए, जिन्होंने भी घोड़े की नाल बताते हैं मैं उनसे ये बताना जरूर चाहूँगी कि घोड़े की नाल इज रिलेटेड विद द सैटर्न, और सैटर्न को लेने के लिए हमारे
हमारे को वेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन उसके लिए अगर आप वेस्ट पे ये लगा देंगे तो क्या होगा कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी जो नॉर्थ वेस्ट से आनी है आप तो उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपको जब भी किसी भी अगर आप वास्तु कंसल्टेंट से मेरे लिसनर्स मिलें तो आप ये जानने की प्रॉपर कोशिश करें कि क्या हमने हर एलिमेंट को सही जगह पे रखा है कि नहीं रखा। ये जरूर है कि आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं उसको बाकायदा मंत्रों के साथ जागृत किया जाता है, उसको एनर्जाइज किया जाता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अगर हम वास्तु का डिफेक्ट किसी टोटके से कर सकते हैं या डायरेक्शन को बैलेंस किए बिना कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बिना कर सकते हैं, तो मैं नहीं सोचती। इस संबंध में बस एक मिनट रेवा जी कहना चाहूँगा। हालांकि चर्चाएं आज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कॉलर्स बहुत सारे हैं। कई बार जब हम प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, कोई हमारे सामने होता है तो हम कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी तो दिखाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों नहीं कि कम से कम जिसकी सेवा इस क्षेत्र में लेने के लिए आप जा रहे हैं उससे बातचीत करके थोड़ा सा आप उसकी आइडेंटिफिकेशन तो ले लें कि आर यू एबल टू गाइड अस। बिल्कुल, क्योंकि वास्तु एक ऐसा साइंस है, दिस इज ए टोटली साइंस बेस्ड। ये पूरी साइंस है, ये कोई मेरी रेवा की साइंस नहीं है। ये साइंस वो है कि जिसको आपने अपने एलिमेंट्स को बैलेंस में करना है। और लेकिन अगर उसको न्यूमरोलॉजी के अगर पूरे नंबर देते जो वास्तु से रिलेटेड है, अगर वो उनका ज्ञान ही नहीं और वो अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट भी कह देते हैं, तो उससे भी वास्तु का बहुत वही दैट आई वांटेड टू से कि भाई देखो, बिफोर गेटिंग सर्विस फ्रॉम एनीवन, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वास्तु विशेषज्ञ हो, और चाहे कोई भी हो, तो उसमें मैं नहीं चाहती कि मेरे लिसनर्स को या किसी को भी किसी चीज, क्योंकि इससे जो है हमारे इस क्षेत्र को थोड़ा सा कई बार गलत गाइडलाइंस से गलत गाइडलाइंस नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान होने के साथ साथ हमारी इसके प्रति लोगों की आस्था और विश्वास भी कम होने लगा है। चलते हैं कॉल की ओर, कॉलर बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो जी, आपसे रिक्वेस्ट है रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, यस बताइए। नुकसान होने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है रेडियो का वॉल्यूम कम कर दे माय डियर। ओके जी बताइए। मुझे एक्चुअली वही जानना था कि जो आप बता रहे हैं कि साउथ फेसिंग अगर आपका मेन डोर है जी, तो उसका क्या सॉल्यूशन है एक्चुअली? देखिए, अगर आपका साउथ फेसिंग मेन डोर है तो आप पहले ये जरूर देखिए कि वो साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है। अगर वो 90 डिग्री एंगल साउथ के ऊपर में है तब आपने क्या करना है, साउथ का पूरा अंदर का इंटीरियर हैवी फर्नीचर के साथ में साउथ की विंडोज़ को थोड़ा ब्लॉक करके, अगर कर्टन्स के साथ ब्लॉक करना चाहें तो करके, वहाँ की लाइट को नहीं आने दें। नॉर्थ में जितना लाइट रख सकती हैं, नॉर्थ वॉल के ऊपर में आप मिरर लगा दीजिए तो आप उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकती हैं। ओके, बट लाइक मेरी जो मेन डोर की जो वॉल है, एकदम डोर में एंटर करते ही वो एक क्लोज्ड सामने वॉल है। मतलब इट मींस कि आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपको नॉर्थ की एक वॉल दिखाई देती है। यस, दैट्स वेरी गुड। तो माय डियर, आप देर चिंता ही नहीं करिए, जल्दी से बड़ा सा फुल रेक्टेंगल शेप के बीच में मिरर लगा दीजिए। ओके, उसे वॉल पे लाइक और एक मतलब जो मेरा दूसरा एंट्रेंस है उसमें भी सेम साउथ से ही एंट्रेंस है वो, लेकिन उसमें लाइक तो फिर आप एंट्रेंस ठीक नहीं बता पा रहे, क्योंकि दो एंट्रेंस एकदम साथ साथ साउथ से नहीं हो सकती। या तो हम विंडो कहते हैं, लाइक बड़ा सा विंडो टाइप, उसको भी वो भी साउथ से ही एंट्रेंस हो रही है। एक मेन डोर है और एक बालकनी सामने हमारा फ्रंट यार्ड है, उसका बहुत बड़ा सा डोर है, मतलब वो भी एंट्रेंस ही है। वी कैन से विंडो, दैट बिग विंडो, वो भी साउथ से ही है एक्चुअली। आप एक ही जगह पे जो आपका मेन एंट्रेंस से एंटर करते सामने जो नेकेड वॉल आप कह रहे हैं, बड़ी सी वॉल है, तो उससे मतलब मिरर लगा सकते हैं हम लोग। मिरर लगा दीजिए, उसकी नेगेटिविटी खत्म कर सकेंगी आप। या, थैंक यू। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, क्या मैं रेवा जी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, आप रेवा जी से बात कर रहे हैं, बताइए। हाय रेवा जी, मुझे आपका और आचार्य जी का शो बहुत अच्छा लगता है। और रिसेंटली मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था कि मेरी मॉम का जो घर है वो साउथ फेसिंग है। जी जी, उस रिगार्डिंग आपने मुझे जो टिप्स दी थी उससे काफी बड़े संकट से वो बच पाए हैं, काफी बड़ी प्रॉब्लम से वो बच पाए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, कई बार हमने ऐसी चीजें सुनी हैं कि वो नहीं रिलायबल होती हैं, बट जो आपने मेरे को वास्तु टिप्स दी थी साउथ फेसिंग घर के लिए, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया है। तो कभी कभी हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, और मैंने आपसे कंसल्ट किया। जी जी, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम नूरा है। ओ नूरा जी, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, उस टिप ने आपकी काफी हेल्प किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स का घर बिल्कुल साउथ फेसिंग था एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड देम अ लॉट। दैट्स गुड, थैंक यू जी। आपका और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू नूरा जी, आचार्य जी को हमारी तरफ से प्रणाम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नूरा जी। आप सब लोग हमारा उत्साह ऐसे बढ़ाते रहिए और हम आपकी सेवा करते रहें। लेते हैं थैंक यू सो मच। हाँ जी, लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hey, Ravi, this is Ravi. या रवि जी बताइए, हाउ आर यू? I'm doing great, and I get your number from reference from one of my friends ओह, थैंक यू। because their experience good and they're getting good results. They'll repeat your remedies and all that stuff, Thank you. and they get excellent results. थैंक यू रवि जी। And me and my family, we are totally depressed. That's why he recommend about you because we are putting a lot and we getting nothing. ओह, We are me and my family follow. I don't know you heard about any Lal Kitab Pandit or something like that. जी। And we are follow him, and we are putting a lot, but in the result we are getting nothing. That's what A lot of money, everything. I'm really sorry for this इसके लिए, but if you're having some any issue with that Lal Kitab Pandit ji, you can go and talk to him on that. I won't be able to help it out. But if you're having any problem related to your house, due to that you're having some problem, you're just saying that you're having you're quite depressed, you let me know the facing of your house. I'll definitely try to help it out. My house is faced on south side. The south, right? No problem if it is to facing to the south. सभी listeners, कॉलर्स भी मेरे पास साउथ फेसिंग की तरफ ही आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपका घर साउथ की तरफ 90 डिग्री एंगल पर है रवि जी, यू जस्ट ट्राई कि आपका नॉर्थ वॉल क्या, जितना आप नॉर्थ को लाइट कर देंगे, साउथ को ब्लॉक कर देंगे, उनकी विंडोज़ को, या अगर आपका एंट्रेंस तो नहीं ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बाहर की एंट्रेंस के ऊपर में अगर अंदर मिरर नहीं लगा पाएँ तो बाहर आप पकवा पिरामिड प्लेट्स को लगाइए, उससे वहाँ की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रेवा जी, Ravi ji, I'm sorry, I think it is not good to interrupt to both of you. But as per my knowledge, I might be wrong, Reva ji. I might be wrong. But मुझे ऐसा लगता है कि लाल किताब में वास्तु दोष को दूर करने का देयर इज नॉट एनी रेमेडी। ऐसा नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं है आचार्य जी, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया है, सब कुछ किया है। लाल किताब के बीच में वास्तु दोष को दूर करने का कुछ नहीं है। कुछ वैसा कोई लाल किताब का उपाय हो तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन वास्तु से रिलेटेड उनका कुछ नहीं है। तो रवि जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, यू सेंड ईमेल टू मी along with the plan of your house। उसमें जो भी मदद हो सकती होगी मैं ज़रूर करूँगी। My email ID is divineavc@gmail.com। divineavc@gmail.com, right? Yes, Ravi ji. Because and I want to make an appointment. Can we meet after you or something like that? Yes, you can call me after my show. My number is 510-868-3338 and the person who has referred to you for me, आप उनसे भी डिटेल्स लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं। No problem. And can I ask you one question? The guy who interrupted between us, who's that guy? He is our Acharya ji, Pandit Krishna Kumar Pandey ji. All right. Sorry. Because the thing is that from the other guy, from Lal Kitab Pandit, I heard that south side is okay and your side is outside is not good. So we have a conflict right here. Ravi ji, I'm very sorry to interrupt you, but it is we are not related with the Lal Kitab. No, he's not. No, I'm just asking, brother. I'm not complaining about Lal Kitab. I'm just definitely. No one is complaining and no one is giving any comments against that. So nice of you. I'm just discussing because I'm totally depressed about that thing. Okay. God bless you, Ravi ji. Okay. और आपका कोई सवाल हो आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। 510-868-3338 लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी, मेरा भी क्वेश्चन है जी। मेरा भी घर साउथ फेस है जी। हाँ जी, सारे साउथ वाले आ रहे हैं। सारे साउथ वाले आप सबका मैं स्वागत करती हूँ साउथ वालों के लिए कि लेकिन जी बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये, आपने भी बताया वो घोड़े की नाल है, मेरा साउथ फेसिंग घर है, तो किस दिशा में लगाया जाए? जी, आप प्लीज घोड़े की नाल को मत लगाइए अगर साउथ फेसिंग घर है। अगर आपको किसी ने घोड़े की नाल के लिए बताया तो मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि घोड़े की नाल रिलेटेड की जाती है शनि प्लैनेट के लिए और साउथ हमारा रिलेटेड होता है मार्स के साथ।
वेस्ट के लिए रिलेटेड होता है शनि के लिए, तब आप घोड़े की नाल अगर कोई लगाना चाहें। लेकिन अगर आप वेस्ट में घोड़े की नाल लगा देंगे तो नॉर्थ वेस्ट आपको काफ़ी नुकसान देगा। जहां आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एयर से रिलेटेड है, वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि वेस्ट और साउथ हमेशा बैम्बूज के साथ, वुड के साथ रिलेटेड होता है, वो अर्थ का एलिमेंट है। तो इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस होगी, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो वहाँ घोड़े की नाल को बिल्कुल नहीं लगाएं। आप नॉर्थ को लाइट कर दीजिए, नॉर्थ की वॉल पे शीशा लेके आ जाइए। अगर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो वहाँ पर पक्वा पिरामिड प्लेट्स लगाइए ताकि बाहर की नेगेटिविटी को ख़त्म करें। और साउथ की खिड़कियों के ऊपर में अगर आप वहाँ पे हैवी कर्टन्स लगा देंगे कलर से रिलेटेड, तो वो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। वहाँ पर हैवी फर्नीचर रख दीजिए। साउथ वेस्ट फेसिंग है जी। साउथ वेस्ट फेसिंग है, उसके लिए बाहर के अपने घर की एंट्रेंस के बाहर आप पाकुआ पिरामिड प्लेट्स बोलते हैं, जो एक बाहर लगाई जाती है, 3 अंदर लगाई जाती हैं, ताकि बाहर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें और घर की जो पॉजिटिविटी है उसको आपके घर के अंदर ही रहे। उसके लिए आप वही हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप पिरामिड प्लेट्स लगाने में असमर्थ हैं, नहीं लगाते हैं, तो डियर आप कॉपर वायर होम डिपो से लीजिए और अपने दरवाजे के बाहर की दहलीज पे लगा दीजिए। हाँ जी, वो तो लगा सकता हूँ, लेकिन आपने बताया जो आप बता रहे हैं भी है पाकुआ पिरामिड प्लेट्स, मिरर नॉर्थ वॉल पे मेरे ऐसी कोई कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं बनती मैं जहाँ पर नॉर्थ वॉल पे मिरर लगा सकता हूँ। आप कोई छोटा सा, ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा मिरर लगाएं, आप चाहे छोटा सा लगा दीजिए। छत और दीवार के बीच में जहाँ बॉर्डर होता है वहाँ पर आप मिरर लगा दीजिए, लेकिन नॉर्थ को जगह दीजिए। नॉर्थ आप खुला एक्सटेंड करिए अपना, उसको डेप्थ दीजिए। नॉर्थ में मेरे लिविंग रूम है और फैमिली रूम है, उसके पीछे बैकयार्ड है, बैकयार्ड मेरा खुला है। बिल्कुल, आपका बैकयार्ड खुला है, बहुत अच्छा है। आप एक चीज़ बताएंगे, जब साउथ की तरफ से अंदर आ रहे हैं और बैकयार्ड की तरफ जा रहे हैं तो दरवाज़ा आमने सामने है? नहीं आमने सामने विंडो है जी। सामने विंडो है, आप उस काम करिए, आप विंडो के ऊपर लगा दीजिए मिरर को। लेकिन वो थोड़ा इतना बढ़िया नहीं लगेगा ना। कोई बात नहीं, देखिए आपसे एक बात बताइए, आप छोटा सा मिरर लगा देंगे, बढ़िया की बात अगर आप कह रहे हैं, जब आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश कीजिए, उसे ब्लॉक मत होने दीजिए। मैं ये जानती हूँ कि हम लोग रेनोवेशन रीमॉडलिंग नहीं कर सकते, साउथ को हम गलत भी नहीं मानेंगे, लेकिन साउथ वेस्ट जो रिलेटेड है वहाँ से हमारे को नेगेटिव फोर्स ज़्यादा जल्दी आती है, वो हमारे को नुकसान देती है। तो उसको दूर करने का एक ही बेस्ट रेमेडी है, अंदर मिरर लगा दीजिए, बाहर पाकुआ पिरामिड प्लेट्स की हेल्प लीजिए या कॉपर वायर की हेल्प लीजिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म कर सकें। तो घोड़े की नाल कहीं नहीं लगा सकते? जी नहीं, इसमें भी नहीं लगा सकते? जी नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। अच्छा जी हाँ, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। मुझे लगता है कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। मैं अभी कॉल्स आपकी और लूँगी और जल्दी से लूँगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं पर अगर आप इस दौर से पावर्टी देखते हैं या डेट्स लोन देते हैं तो उस समय ज़रूर आप नॉर्थ को इन्हेंस करने की कोशिश करें। साथ साथ कई बार हमारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या इरेगुलर कह सकते हो कि बिजनेस में कहीं ना कहीं किसी बात को लेके आपस में डिस्प्यूट या हमारे मार्केटिंग के लोगों के साथ में, तो आप मार्केटिंग वाले लोगों को कहाँ बिठाइए, उनको आप हमेशा नॉर्थ वेस्ट में बिठाने की कोशिश करें, लेकिन उनके पीछे भी कभी विंडो नहीं दें। और उसके साथ साथ जहां आपका मार्केट ऑफिस है उसकी डायरेक्शन जो ओपन होगी दैट शुड ओपन टू द वेस्ट, मींस कि ओपन उनके रूम का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ ओपन हो, लेकिन दे शुड फेस टू द नॉर्थ वेस्ट। मार्केटिंग मतलब आपके प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा भेज सकें। अगर डिस्प्यूट हो जाता है कहीं बिजनेस या आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में या आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ में, तब आप क्या करिए, बहुत ही इजी है। आप वहाँ पर बिल्कुल अपने राइट साइड में जहाँ आप बैठती हैं वहाँ के साउथ ईस्ट पे आप कहीं पे लाइट को, फायर एलिमेंट को या रेड लाइट को या छोटी सी टॉक भी टेबल पे रख सकते हैं जिस पे रेड लाइट हो, ताकि आपके सबॉर्डिनेट से नेगेटिविटी खत्म हो। लेती हूँ मैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। नमस्ते रीवा जी। एक्चुअली मेरा जो घर का मेन एंट्रेंस है वो साउथ है जी, एंड लेकिन वो डोर थोड़ा स्लैंटेड है, तो वो ओपन होते होते साउथ वेस्ट हो जाता है जी।
देखिए, अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ चला जाता है तो मैं उसकी एंट्री थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा देती है। अगर आप साउथ की तरफ कर सकती हैं किसी तरीके से तो ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज होकर साउथ वेस्ट की तरफ जाता है तो वहाँ के लिए आप यही कोशिश करिए कि बाहर की तरफ कॉपर की वायर लगा सकें। पिरामिड प्लेट्स को प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं पकवा पिरामिड प्लेट्स, उनको लगा सकती हैं। या अगर आप देख रही हैं कि जहाँ साउथ आता है वहाँ पर, जहाँ पूरा 90 डिग्री एंगल साउथ है, वहाँ पर हैवी एलिफेंट वुड का एक एलिफेंट का पेयर जो स्टैंडिंग हो उसको खड़ा कर दीजिए। आर यू गेटिंग मी? वुडन एलिफेंट, खड़ा हुआ एलिफेंट का एक पेयर वहाँ पे लगा दीजिए ताकि जब आप स्लाइडिंग डोर जा रहा है आप वे साउथ वेस्ट की तरफ से एंटर कर रही हैं। आप साउथ की तरफ खड़ा कर दूं मैं? बिल्कुल साउथ के सबने, हाँ जी, उसको साउथ वेस्ट की तरफ नहीं साउथ की तरफ खड़ा कर दीजिए। ओके, चाइम वगैरह कुछ लगाने आप वहाँ पे चाइम लगाना चाहती हैं तो बैम्बूस चाइम लगाइए, 5 वुडन बैम्बू चाइम्स लगाइए, मेटल की चाइम बिल्कुल नहीं लगाइए। ओके, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। अच्छा जी, जैसे जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और उनका घर भी साउथ की तरफ एंट्रेंस हो और नॉर्थ की तरफ में कोई विंडो, कोई दरवाजा कुछ भी ना हो, जी, वो क्या करें? उनके लिए बेस्ट है वो विंडो जहाँ पर आपको मैं बताऊँ नॉर्थ या ईस्ट की तरफ। बाकी भी हमारे लिसनर्स इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या कहीं हाउस में ऐसे रहते हैं कि जहाँ हमारे पास नॉर्थ या ईस्ट में कोई विंडो नहीं है, तब वहाँ पर हम मिरर की हेल्प जरूर लेते हैं। नॉर्थ वॉल पे आप क्या कर दीजिए, बिल्कुल बड़ा सा मिरर लगा दीजिए ताकि डेप्थ मिले आपको। प्लस जहाँ ईस्ट वॉल है वहाँ पे आप सन से रिलेटेड मीन्स कि राइजिंग सन सेटिंग की कोई पिक्चर नहीं लगाएं। राइजिंग सन की खूबसूरत सी पेंटिंग आप ईस्ट की वॉल पे लगा दीजिए, नॉर्थ के आप पूरा मिरर लगा दीजिए आपके घर का। क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने जो बता रही है आप समझिए, जैसे अपार्टमेंट मोस्टली जो उनकी बेस लाइन होती है स्क्वायर की होती है या रेक्टेंगल होती है। जी जी, हमारा साउथ में से एंट्रेंस है, ईस्ट की साइड में विंडोज है। जी बिल्कुल है, अच्छी बात है, दैट इज गुड। हाँ जी, और नॉर्थ में पूरी फ्लैट वॉल है, उसमें कोई विंडो नहीं, कुछ नहीं, तो उधर क्या उस पे मिरर लगा लगाना दीजिए, चाहिए? उस पे मिरर लगा दीजिए, क्योंकि उस तरफ हमारे बेडरूम की वॉल है। कोई बात नहीं, आप उस पे मिरर लगा दीजिए, दैट इज गुड। क्योंकि हम लोग के घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे को लगता है अगर वन ऑफ दी थिंग्स, व्हाई नॉट आई शुड ट्राई व्हाइल आई एम लिसनिंग टू यू, इफ दैट कैन हेल्प। इट्स डेफिनेटली विल हेल्प यू माय डियर। आप उसमें नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगा दीजिए। साउथ की अगर आप एंट्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने वाले अपार्टमेंट की भी तरफ से उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी तरफ नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए जी। अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्वेश्चन है कि नॉर्थ की वॉल के साथ मेरा अपना ड्रेसर का मिरर लगा हुआ है ऑलरेडी। नॉर्थ की वॉल, लेकिन क्या वो आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट तो नहीं करता बेडरूम में सोते हुए? आई थिंक करता होगा। तो आप मेहरबानी करके उस पर कपड़ा डाल दीजिए। अच्छा, तो वो मतलब मेरे बॉडी के ऊपर उसका रिफ्लेक्ट नहीं आना चाहिए? हाँ जी, उसका नहीं आना चाहिए, उसको हटा दीजिए आप। अच्छा जी हाँ, चलो, थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में वास्तु, और आपके साथ हैं रेवा कुमार, जो आपको देती हैं वास्तु से जुड़ी हर समस्या का समाधान। चाहे आप मुझे स्केड्यूल करना चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, शो के लिए अपने घर में विजिट के लिए भी, जहाँ मैं आपके घर का प्रॉपर वास्तु के मुताबिक एनालाइज करके आपको बताती हूँ कि उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, ये क्या हम रेमेडीज़ करें। अगर हम रेनोवेशन या रीमॉडलिंग नहीं कर सकते तो अपने 5 एलिमेंट्स को प्रॉपर बैलेंस करके हम प्रॉस्पेरिटी कैसे लें, हेल्थ, वेल्थ, फेम, किस तरीके से हम चीज़ वापस लें, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, प्लॉट हो, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेती हूँ मैं बस लास्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। कॉल मेरी ड्रॉप हो चुकी है, बाकी मैं कॉल्स ले नहीं पाऊंगी, तो क्यों नहीं आचार्य, जब हमारा समय भी हो गया है तो जाने से पहले मैं आचार्य जी के लिए जरूर बताना चाहूँगी कि अगर ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो कॉल करें आचार्य जी को, जिनका नंबर है 408-480-5477। वास्तु से जुड़ा सवाल हो, वास्तु के लिए आप विजिट के लिए बुलाना चाहते हो, रेवा से मिलना चाहते हो, तो कॉल करें रेवा को 5108683338। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी, जी हाँ, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब ना तोड़ना,
हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। बिल्कुल, जमीन पे ही रहिए और आसमान की तरफ देखिए और आचार्य जी से मिलते रहिए। जय माता दी।